नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पौधे में इस तरह से मौजर आ गया है या आने वाला है तो इस मौजर को यानी कि इस फ्लावर में फ्रूट सेटिंग कैसे करवाएं ज़्यादा ज़्यादा, जिससे फ्रूट हमारे यहाँ सेट हो और हमें आम खाने को मिले, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। ये जो हमारा महीना चल रहा है और जो स्टेज चल रहा है पौधे का, जैसा कि आप जानते हैं आज ये मैं वीडियो 14 फरवरी को बना रहा हूँ। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, प्रॉपर धूप हो रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा धूप हो रहा है। तो इस केस में क्या करना है आपको कि, और ये फ्लावरिंग जो है अब धीरे धीरे जो हमारी ये है देखिए खिलने लग गई है। मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये फ्लावर धीरे धीरे ना अब खिलने लग गए हैं, यानी कि इनका जो है जो पहले बना था देखिए खिल रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं देखिए ये खिल रहे हैं अब। तो ऐसे स्टेज में क्या करना है, अब आपको कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी है। अगर इस समय लापरवाही करेंगे तो जितनी आज तक आपने मेहनत करी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप सिर्फ पानी खाद देंगे, पौधा बड़ा होगा, लेकिन आपको खाने को कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। और हमारा पर्पज़ जो होता है कि पौधे के साथ साथ हमें फ्रूट भी मिले। तो इसलिए जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बता रखा कि आपको क्या रूटीन फॉलो करना था, मैंने फॉलो किया। देखिए हमारे सारे जो है मौजर जितने भी आप देखोगे, चाहे मैं यहाँ की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे जिस भी पौधे में लगा हुआ सारे स्वस्थ हैं। कहीं पे कोई भी जो है आपको फंगस का या कोई बैक्टीरिया की प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही होगी। बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम बिल्कुल सजा मौजर है। देखिए अब जिन्होंने नहीं फॉलो करे अब वो क्या करें। अगर आपने पहले से नहीं फॉलो किया और आपका जो है अगर फ्लावर इस स्टेज पे है, ये आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इस स्टेज पे है यानी कि अभी ग्रो कर रहा है, थोड़ा बहुत निकला है, पूरा नहीं निकला हुआ है, या थोड़ा ज़्यादा भी निकल गया अगर खिला नहीं है, तो इस टाइम पे भी ये लास्ट चांस है आप अपने पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग लेने का। कुछ उपाय करना है। सबसे पहले तो आप ये काम करिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी आप यूज़ करते हैं आप उसका स्प्रे कर दीजिए, शाम के टाइम स्प्रे करिए। और उसके 3 दिन बाद आप इसमें फंगिसाइड जो भी आप यूज़ करते हैं, साफ़ करिए, या कोई और कंपनी का यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। और उसके 2-3 दिन बाद आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बार स्प्रे कर दीजिए। ये 3 काम तो आपको इस स्टेज वाले जो इसकी फ्लावरिंग है सिर्फ उसमें करनी है, ध्यान रखना। बाकी जो जिसमें खिल गए उसके अलग ट्रीटमेंट है, उसका भी मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ ऐसे वाले सिचुएशन में है, आप ध्यान से रखिएगा, उसी पे करिएगा जिसकी इस तरह से अभी जो है मौजर निकला हुआ है, यानी अभी निकल रहा है, खिल रहा है। अगर आप ये काम कर देंगे तो आपके भी पौधे में फंगस नहीं लगेगा, सारे बढ़िया से खिल के आएंगे। प्रॉपर धूप हो रहा है तो सारे बड्स बढ़िया जो है खिलेंगे, इसमें सारी बढ़िया फ्लावरिंग आएगी और फ्रूट भी सेट होगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैं आपको मैं आपको अपने पौधे भी दिखाते जाता हूँ। देखिए सब में जो है किस तरह से फ्लावरिंग हुई है, किसी एक पौधे में नहीं। मैं आपको और पास से दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ। अगर आपका पौधा, ये देखिए आप फ्लावर जिस भी टिप पे देखेंगे हर जगह टिप पे फ्लावर आया हुआ है। अगर आप पास से देखेंगे तो सब दिखेगा ध्यान से। और अगर आपका पौधा जो है उसका फ्लावर कुछ इस स्टेज पे आ गया है, यानी खिलने के लिए तैयार हो गया है एकदम से, बिल्कुल देखिए जैसे एक अगर आपको दिख रहा हो जैसे फ्लावर कुछ खिले हुए उनके मुंह गए हैं, यानी कि अब ये खिल रहे हैं। इस पे पॉलिनेटर थोड़े छोटे छोटे चल रहे हैं और बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब देखिए अगर इस स्टेज पे आपका फ्लावर पहुंच गया है, ये खास करके जो अर्ली वैरायटी थी या बनाना मैंगो ज़्यादातर लोग लगाते हैं, इसमें ये जो है पहले इस स्टेज पे पहुंच गई है, थोड़ा जल्दी इसमें फ्लावरिंग आ जाती है जो अर्ली वैरायटी होती है, या बनाना में भी ये, मैंगो में भी ये सिचुएशन देखी गई है। तो इस केस में इस टाइम पे अब आपको अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई है तो कोई भी फंगिसाइड नहीं डालनी है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं डालनी है, कोई पेस्टिसाइड नहीं आपको जो है इसका छिड़काव करना है, ना ही कोई अदर केमिकल जो है का छिड़काव करना है, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो या सादा पानी भी। अब कुछ भी इसमें छिड़काव नहीं करना है, इसको जैसे है उसी स्थिति में छोड़ दीजिए। अब ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें पॉलिनेटर अपना काम करेंगे, पॉलिनेट करेंगे और इसमें फ्रूट सेट होगा। जब तक कि आपके इन फ्लावरों में मटर के दाने के बराबर जो है फ्रूट ना लग जाए, तब तक आपको जो है इसमें कुछ स्प्रे नहीं करना है। लेकिन अब इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट काम करना भी है, क्योंकि इसमें फ्रूट सेट होगा और साइज़ बड़ा तभी होगा जब ये कुछ काम कर लेंगे। उसमें सबसे पहले मैं बात करूं वाटर मैनेजमेंट। ये जो पानी का मैनेजमेंट है ये बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जैसे गर्मियां आ रही हैं, धूप बढ़ रहा है,
तो धीरे धीरे जो है हमारे पौधों की पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि अब ये सारे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं पौधे। जिन पौधों में फ्लावर नहीं आया है या उसमें ग्रोथ आ रही है और इसमें फ्लावर आना चाहिए, उसमें फ्लावर आ रहा है। आप देखिएगा हमारे पौधों में भी तो आपको दिखेगा। देखिए जिन पौधों में ग्रोथ नहीं फ्लावर नहीं आ रहा, उसमें ग्रोथ आ रही है। अगर आप देखोगे तो अच्छी ग्रोथ आ रही है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बढ़िया से। क्योंकि पौधे स्वस्थ हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आप पानी का क्या करेंगे कि अब आप पानी जैसे रोक के चल रहे थे, फ्लावरिंग स्टेज पे आ गई, फ्लावर होने लगा है, गर्मी बढ़ गई है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो आप पानी का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाएं, यानी कि उसको 2-3 दिन में दें, बट बहुत ज़्यादा एक बार में ना दें। 1 लीटर आधा लीटर जैसे आपकी पौधे की साइज़ है, आपके पॉट का साइज़ है, उसके हिसाब से ही पानी दें। पूरा कंट्रोल करके नहीं चलना है, लेकिन हल्की नमी ज़रूर बना के रखनी है, क्योंकि अगर एक भी दिन आपका पौधा पानी की वजह से सूख गया, स्ट्रेस में चला गया, तो आपकी सारी फ्लावरिंग जो है बेकार हो जाएगी। अब तक आपने जितनी मेहनत की है सारी मेहनत बेकार हो जाएगा। इस वजह से आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक बार में पूरा गमला पानी से भरना नहीं है। अभी ये काम आपको मार्च तक जो है पूरा गमला पानी से नहीं भरना है। चाहे आम का पौधा हो, चाहे कोई सिट्रस वैरायटी हो, नींबू, मौसम्मी, माल्टा या ऑरेंज, कुछ भी हो, इन सब में भी आप लीटर 2 लीटर जो भी आपके पॉट के हिसाब से आधा लीटर वो दें, और फिर उंगली से चेक कर ले, जब वो सूख जाए तो दोबारा दें। 2 दिन 3 दिन में एक बार पूरा भरे ना, इसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, देते रहें, हल्की नमी बना के रखें, क्योंकि फ्रूट इस पर सेट होगा, फ्रूट का साइज़ तभी बढ़ेगा जब उसको पानी की क्वांटिटी पूरी होगी। अगर पानी नहीं पाएगा तो फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट के साइज़ को बढ़ाने के लिए अब बाकी चीज़ें भी चाहिए होंगी। पौधे जो है अब डोरमेंसी से बाहर आ गए हैं, ये ग्रोथ के लिए भी इनको पानी चाहिए, फ्रूट के साइज़ बढ़ाने के लिए भी टाइम चाहिए, पानी चाहिए। तो इसलिए पानी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया इस टाइम पे। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आप नहीं दोगे तो आपका पौधा सूखने लग जाएगा। पौधा पे फिर पानी दोगे, सर्वाइव तो कर जाएगा, लेकिन तब तक आपका फ्लावर जो है ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना ही करना है। तो आप भी जो है पूरी तरह से जो है फ्रूट खाने में जो है सक्षम हो जाएंगे। पूरा आपको पौधे सारे जो है फ्रूट देंगे। इसके साथ साथ मैं बताते जा रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर छोटा पौधा है तो उसमें अगर पहली बार फ्रूटिंग हो रही है, यानी फ्लावरिंग आ रही है, उसमें फ्रूट ले या ना ले। जैसे देखिए मैंने आपको 2 पौधे दिखाए थे जो नवंबर में लगाए थे, एक टीजेसी था, एक होंगलोंग था। अब देखिए ये पौधे तो बिल्कुल पेंशन के आकार के हैं। उस समय तो ग्रो में लग रहा था ग्रोथ आएगी, लेकिन देखिए इसमें फ्लावर आ गया। इसमें ये बिल्कुल अभी 5-6 महीने पहले मैंने लगाए थे, अपने नवंबर में लगाए थे, बट इसमें भी फ्लावर सेट हो गया। लेकिन इन पौधों की अगर मैं दिखाऊँ, ग्राफ्टिंग भी जो है पूरी तरीके से नहीं मिटी, पेंसिल के आकार की, इनकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं है, अभी ये सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसमें फ्रूट लेना ठीक नहीं है। अगर इसमें हम फ्रूट लेंगे क्या होगा, पहले पत्तियां जलेंगी साइड साइड से धीरे धीरे, और कई कई बार ऐसा हो जाता है कि पौधा डेड भी कर जाता है, तो उसके भी पूरे चांसेस होते हैं। तो आप लोग जो बताते हैं 2 अप्रोच की, जो है आप पहली बार अगर ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैरायटी ओरिजिनल है या नहीं है। देखिए वो अप्रोच आप करते हैं ठीक है, लेकिन आपको भी तो सर्वाइव करना चाहिए। अगर आपका पौधा ही नहीं बचा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आप पता भी लगा लिए अगर कि ये ओरिजिनल वैरायटी है नहीं है, और पौधा स्ट्रेस में चला गया, अगले 2 साल कोई ग्रोथ नहीं किया, फिर तो आप परेशानी हो जाएंगे ना। क्योंकि जो भी पौधे हमारे पास आए हैं ये ग्राफ्टेड ही है, नो डाउट कोई अच्छी वैरायटी ही होगी। हो सकता है कि आपने जो वैरायटी मांगी वो ना दिए हों, नर्सरी वाले कई बार कर देते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं फिर भी, जैसे अगर इस तरह का पौधा है तो मैं वेट करूँगा इसको, और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगली बार तो ही मैं फ्रूट लूँगा। हालांकि ये यार 12 मासी है, तो ये नवंबर में भी हो सकता है फ्लावरिंग हो, तो उस समय अगर इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो मैं फ्रूट लूँगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में लूँगा। अब ये आपका अप्रोच है कि आप पौधे के साथ रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर पौधे को स्वस्थ रखना है, अच्छी फ्रूटिंग नेक्स्ट ईयर में लेनी है, तो आप बचा के रखिए। लेकिन अगर आप टेस्ट करना है वैरायटी, तो फिर आप वो काम कर सकते हो, फ्रूट ले सकते हो। मेरे हिसाब से मैं तो नहीं लूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा सही लगे वो कर सकते हैं। दोनों अप्रोच चलता है। नमस्कार।